अफगानिस्तान दहशतगर्दों या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करे। अगर अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करनी है तो हमें उनसे कोई सरोकार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अफगान हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया, दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। दहशतगर्दों के खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बनू का दौरा। दहशतगर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह के इजलास और CMH के बाहर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं, TTP से मिलकर हमारे जवानों को शहीद करते हैं। अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिसाना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। मुल्क में अमन हो तो तरक्की होगी, पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम मिलकर फैसले करेंगे। ये भी कहा, गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी पर सियासत और गुमराहकुन बयानी को मुकम्मल रद्द करती है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद 12 जवानों की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत। CMH बनू में जख्मी जवानों की आयादत की। KP में फोर्सेस के ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 45 दहशतगर्द हलाक, बहादुरी से लड़ते हुए 19 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक 10 से 13 सितंबर को जिला बाजोड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 कार्रवाइयाँ की गईं। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 22 खवारिज हलाक हुए। दूसरी कार्रवाई में जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस का अलवर्दीर के इलाके लाल कला मैदान में ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 10 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के जवान खवारिज के कब्जे में यरगमाल बनाए शहरियों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। सदर आसिफ अली जरदारी का 12 जवानों को खिराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा फैलाई दीवार की तरह हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी शोहदा को खिराज अकीदत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शोहदा को खिराज अकीदत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का राब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्बत तसलसल पर इज़हार इत्मीनान। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तफ़सीली तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं को दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का आया था। ताउन के मुख्तलिफ़ शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ कतर जाएंगे। दोहा में इस्लामी और अरब ममालिक के वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत करेंगे। अहम इजलास आज दोहा में होगा। कतर पर हालिया इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी पीर को अरब इस्लामी समिट में शिरकत का इम्कान। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा, पाक भारत क्रिकेट जंग आज। मैच रात 7:30 बजे दुबई स्टेडियम में होगा। 30,000 गुंजाइश वाला स्टेडियम फुल होगा। पाकिस्तानी टीम ने आराम किया। पाकिस्तानी टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। भारतीय टीम सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में मैदान में उतरेगी। साइम अयूब, फ़खर जमान और हसन नवाज पर सबकी नजरें। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और इमरान अहमद मैच का पांसा पलट सकते हैं। भारत के पास अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल जैसे हथियार, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या भी अहम बैटर। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव मुश्किल बॉलर। पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब का कहना है, हदफ सिर्फ भारत को हराना नहीं, एशिया कप जीतना है। शायकीन क्रिकेट का कौमी टीम को जमकर खेलने का मशवरा। साइम, फखर, शाहीन और हारिस से सबको उम्मीदें। हर किसी ने जीत की उम्मीद लगा ली। दुआएं हमारी पाकिस्तान के साथ के पाकिस्तान ही जीतेगा। जंग का मैदान हो चाहे क्रिकेट का मैदान हो, पाकिस्तान जीतेगा। चांस तो पाकिस्तान के है और उम्मीद तो बैटिंग में शहजादा फरहान, फखर जमान इन दोनों से है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम क्रिकेट के मैदान में भी भारत को इंशाअल्लाह जरूर शिकस्त देगी। मैं तो उम्मीद यही करती हूँ कि पाकिस्तानी टीम हमारी जीते। मेरी ये ख्वाहिश है कि फ़खर जमान एंड तक रहे, क्योंकि वो मेरा फेवरेट, और शाहीन अफरीदी भी है तो उसकी बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि पाकिस्तान जीते। इंशाल्लाह हमारी तो हारिस है, इंशाल्लाह वो इंडिया के खिलाफ मैन ऑफ द मैच पे रहेगा। बेस्ट विशेस है पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह मैच अच्छा ही होगा। हमारी दुआ है पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान मुझसे सिर्फ भारतीय टीम का सवाल करें। भारत के लेजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव ने भारतीय सहाफ़ियों को झाड़ पिलाती। भारतीय सहाफ़ी ने जानबूझकर पाकिस्तानी टीम के हवाले से सवाल पूछा, जिस पर कपिल देव ने सहाफ़ी को चुप करा दिया।
रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आवाम को बार बार आने वाले सैलाब से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम तरजीही बुनियादों पर किए जाएँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा, सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने हालिया सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। ज़मीनी सूरत हाल और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मुतासरीन का बर वक्त मदद फराहम करने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल की जवानों, रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों से मुलाकात, बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों और अनथक अज़्म को सराहा। सैलाब सतह इलाकों में सार्फिन के अगस्त के बिजली बिल माफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम और बड़ा फैसला। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली बिलों के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, IMF के साथ मामला तय पाने के बाद मुतासरा इलाकों के लिए बिजली के बिलों के हवाले से तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। जिन सैलाब मुतासरा सार्फिन से अगस्त का बिजली बिल वसूल किया जा चुका, वो आइंदा माह एडजस्ट कर दिया जाएगा। विभाग की वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल माफ कर दिए गए। सैलाब मकानात, मवेशी, फसलें और ख्वाब सब बहा कर ले गया। मुल्तान की 2 तहसीलों में हर सू तबाही। जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद डूब गए। दर्जनों बस्तियां पानी की नज़र, हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। तहसील अलीपुर में फ्लड एमरजेंसी नाफिज। तहसील भर के तमाम तालीमी इदारे और मदरसे बंद। जलालपुर, पीरवाला में डाले गए शिगाफ की चौड़ाई में 200 फुट तक का इजाफा। शुजाबाद में धोंदुबंद टूटने से हर तरफ सैलाबी पानी। मुतासरीन की हंगामी नकल मकानी। शुजाबाद शहर को बचाने के लिए खैरपुर बंद की मजबूती के लिए काम जारी। बंद बोसरा और गिरदोनवा से पानी की सतह कम हो गई। पंजनद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शिगाफ डालने के लिए 2 पॉइंट्स बना लिए गए, ताहाल शिगाफ डालने का फैसला न हो सका। DGPDM इरफान काठिया का कहना है, पंजाब में हालिया सैलाब से अमवात की तादाद 101 हो गई। ना इमदाद मिली, न रहने की जगह, ना ही जानवरों का चारा। अलीपुर के सैलाब मुतासरीन बेबसी की तस्वीर। सीतपुर में आवाम की बड़ी तादाद महसूर। सैलाबी पानी में बहने वाले 6 अफराद में से मजीद की 2 लाशें मिल गईं। सैलाबी पानी में घिरे शहरी कश्तियों के मुंतसिर, निजी कश्तियों वाले माफिया बन गए। इंसानों और जानवरों में फ़र्क ही खत्म कर दिया। फी जानवर और फी इंसान का 5000 फीकस लेने लगे। मुतासरीन का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की अलीपुर आमद। रेस्क्यू किए गए मुतासरीन से मुलाकात, टेंट तकसीम किए, हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पंजाब के दरियाओं का पानी सिंध पहुंचने लगा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कंदकोट के कच्चे के इलाके मुकम्मल ज़ेरे आब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सखर बैराज पर पानी का बहाव इंतहाई तेज़। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। सजावल के इलाके झोंक शरीफ में सेम नाला बिफर गया। गाँव आरिफ चांडियो, शेख चांडियो और दीगर इलाके ज़ेरे आब। काजी अहमद के कच्चे में 50 साल शहरी सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। पनुआकल में मुतासरीन की कश्ती उलट गई। लोगों ने तैर कर जाने बचाई। सामान सैलाब की नजर हो गया। जूही में पानी घरों में दाखिल। दीवार गिरने से मां बेटी जाँ बहक। पाक चीन दोस्ती और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। चीन के शहर चंगतू में सदर आसिफ अली ज़रदारी के एजाज़ में इशाया की मेज़बानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिचुआन की पार्टी सेक्रेटरी ने की। खातून अव्वल आसफा भुट्टो और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी शिरकत। गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना रवाबित तवील अरसे पर मुहित हैं। ये
हुकूमत ने एक्सप्रेस न्यूज के एंकर और सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना के खिलाफ कुछ नहीं किया। यह अदालती मामला है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा, हुकूमत आज़ाद इजहार राय के हक में है। शहबाज राना इकॉनमी के नंबर 1 सहाफ़ी हैं। सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना के खिलाफ इस तरह का मुकदमा नहीं होना चाहिए था। आला अदलिया को ऐसे मामलात पर गौर करना चाहिए। अगर किसी खातून ने किसी तरह अजीज़दारी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है तो उस तरह निज़ाम अदल के बारे में सवाल उठते हैं। सहाफ़ती तंजीमों ने भी शहबाज राना के खिलाफ मुकदमे की समाअत पर तशवीश का इजहार किया था। IMF नुमाइंदा जूलिया कौसिक का कहना है, पाकिस्तान में सैलाबी अखराजात के लिए बजट का जायजा लेंगे। नया कर्ज तब ही मिलेगा जब पुराना प्रोग्राम कामयाबी से चलेगा। गजा में इसराइली बर्बरियत ना रुकी। ताज़ा हमलों में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद, 205 जख्मी। गजा सिटी के अलशाती कैंप में स्कूल पर बमबारी। गजाई किल्लत से मजीद 7 फ़लस्तीनियों का इंतकाल। PTI की मरकजी क़यादत का गुजरात के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, फंड्स अगर ना रोकते तो गुजरात डूबता ही नहीं। हमने तो कई शहरों को इस्लाह और डिवीजन का दर्जा दिया, यही उनमें रुकावटें डाल रहे हैं। हमने कभी मुखालिफिन को जेल में नहीं डाला। फंड्स जिन्होंने खाए उनके पेट से निकालेंगे, बस वक्त आने दें। पेशावर के इलाके सदर बाजार में GPO के सामने इमारत का हिस्सा गिर गया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक एक शख्स जाम बहक, 5 जख्मी, 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची की स्कीम 33 सफूरा चुरंग की गंदे पानी की नजर। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। शाहरा पर ताफून ज़दा पानी जमा होने से कीचड़ बरकरार। मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश, डेंगू और मलेरिया के खदशात बढ़ गए। कराची में ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। स्कीम 33 सफूरा चुरंगी और मौसमियात के अतराफ ट्रैफिक जैम। गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स और मरकजी शाहराहों पर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल की लिफ्ट गिर गई। हादसे के वक्त मेयर कराची भी अस्पताल में ही मौजूद थे। अमरीकी सदर रूस पर बड़ी पाबंदियां लगाने को तैयार। डोनाल्ड ट्रंप का नेटो ममालिक समेत पूरी दुनिया के नाम खत। लिखा, कुछ ममालिक की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी चौंका देने वाली है। तमाम नेटो ममालिक रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। अमेरिका के G7 ममालिक के वर्चुअल इजलास में भारत और चीन पर टैरिफ लगाने का मुतालबा। चीनी वजारत खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है, जंग मसाइल का हल नहीं, पाबंदियां मामलात को मजीद पेचीदा करती हैं। लंदन में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मार्च। रखा के गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ नारे। अमरीकी कारकुन चार्ली कर्क के हक में नारे। स्टैंड अप टूरिज्म के सैकड़ों हामी भी सड़कों पर। लंदन में नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज। कांगो में कश्तियों के डूबने के 2 वाक़यात। 193 अफराद हलाक। कश्तियां तवाजुन बरकरार ना रखते हुए डूबी थीं। और एशिया कप में श्रीलंका ने सबके लिए खतरे की घंटी बजा दी। बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त। 140 रन का हदफ 15वें ओवर में पूरा कर लिया और 50 रन ही बना पाए। मिश्रा 46 रन बनाकर नॉट आउट रहे।